कराची में फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है, जिसने माहिरीन अमराज जिल्द को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। हमारी 30 साल की जो प्रैक्टिस है उसमें अमूमन इतने फंगस नहीं आता था, लेकिन ये पिछले बल्कि आप 5 साल कह लेंगे, 5 साल में ये आना शुरू हुआ है और अब आजकल तो बिल्कुल वर्स्ट फॉर्म में है। हम 30% अपनी ओपीडी, 35% ओपीडी जो है वो फंगस पे देखते हैं, फंगस के पेशेंट। फंगल इन्फेक्शन क्या है और कैसे होता है? फंगस को आम लेमन टर्म में अगर हम बात करें कि काई होती है। अब काई हर उस जगह लगेगी जहाँ नमी होगी, जहाँ मॉइस्चर होगा, या अगर उसको एनएरोबिक कंडीशन होगी, यानी जहाँ पे हवा कम होगी। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जाते हैं सीधा मेडिकल स्टोर पे कि भाई ये दाद, उसको वो कहते हैं, हर चीज़ को दाद नाम हो जाता है हमारे यहाँ, और दाद जैसे एक्जिमा है तो उसको कहते हैं उमूमन यूजुअली, तो वो उसकी क्रीम लेते हैं। उसमें क्रीम जो मिलती है उनको वो मिलती है स्टीरॉइड। अब स्टीरॉइड जो होगा जब लगेगा तो वो स्टीरॉइड जो होता है फंगस को रेजिस्टेंट कर देता है, और फिर वो जब रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाती है तो वो फिर उसको वो कंप्लीट क्योर नहीं होता। कराची में फंगस इन्फेक्शन क्यों फैल रहा है? कराची में फैलने की जो बड़ी वजह ये है कि एक तो पानी का इशू है, यहाँ पर वो वाटर रिजर्वायर की सफाई नहीं होती, तो वहाँ पर भी काई लगी हुई होती है, तो वो पानी में उसके स्पोर्स मौजूद होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो बात है कि हमारे यहाँ जैसे एक ट्रेंड बन गया है कि वाटर पार्क जाना है, स्विमिंग पूल जाना है, समंदर पे जाना है, और इसके अलावा जो ये फार्म हाउसेस जाते हैं तो उसमें जो स्विमिंग पूल्स होते हैं, तो उसी स्विमिंग पूल में सारे लोग नहा रहे हैं, तो वहाँ पर अमूमन ये होता है कि फिर वो उससे एक दूसरे से स्प्रेड होता है। बीमारी की अलामात क्या हैं? अपीयरेंस ऐसी होती है कि एक छोटा सा स्पॉट होगा, जो कॉमन फॉर्म है, जो टीनिया इन्फेक्शंस जिनको कहते हैं, उनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि आपको एक रेड स्पॉट होगा, रिंग की सूरत में होगा, फिर उसका रिंग जो होता है वो साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। मरज से बचाव की एहतियाती तदाबीर क्या हैं? मरीज़ को ये बताना होता है कि भाई आपने अपनी बॉडी को जब भी आप नहाएं, मुंह हाथ धोएं, इस्तिंजा करें, जगह गीली हो, तमाम फोल्ड्स को अच्छी तरह से खुश्क करें, और अपना तकिया, तौलिया, कपड़े अलग रखें, क्योंकि ये कॉन्टेजियस भी होता है, लग भी सकता है आपको उससे स्पॉट। रोज़ के कपड़े गर्म पानी में डाल के धोएं, अपना तौलिया, कपड़े अलग धुलवाएं, और समंदर, वाटर पार्क, स्विमिंग पूल ऐसी जगहों पे जाने से अवॉइड करें। ज़्यादा तेज़ गर्म पानी से ना नहाएं। फंगस कितनी खतरनाक है? बीमारी की अलामात क्या हैं? लोग जो होते हैं स्टीरॉइड यूज़ करना शुरू कर देते हैं, काउंटर पे जाते हैं, वहाँ पूछ लेते हैं कि भाई कौन सी दवा, वो कहता है कि भाई कोई स्टीरॉइड दे दिया। अब स्टीरॉइड लगाए उससे वो रेजिस्टेंट हो जाता है, जिसको टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं, और जब टीनिया इनकॉग्निटो हो जाता है तो फिर वो ट्रीटेबल नहीं होता। फंगस का इलाज कैसे मुमकिन है? इसका इलाज है तकरीबन 8 हफ्ते मिनिमम करना है उन्होंने। तो अब जब उसको पेशेंट को बता के भेजते हैं और उसको 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन में फ़ायदा हो जाता है, तो वो समझता है कि आई एम फाइन, और डॉक्टर ने जो है ना ये 8 हफ्ते हमें क्यों बुलाया, तो वो छोड़ देता है। जब छोड़ता है तो वापस कुछ दिनों बाद रिलैप्स हो जाता है, क्योंकि जब ये दवा खाता है तो दवा खाने से जरासीम को जब दवा मिलती है तो वो दवा अपनी खुराक लेके एक सिस्ट बना के छुप जाता है और सिम्टम्स फ्री हो जाता है पेशेंट। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब कुछ दिनों बाद जब दवा बंद करता है, तो जब उसके स्पोर्स की जो खुराक ख़त्म होती है, जब उसमें जरासीम बाहर निकलता है, तो अब दवा तो नहीं मिल रही, वो दोबारा से रेप्लिकेट होता है। तो वो बार बार जब हम उसको करते रहते हैं तो वो एक रेजिस्टेंट हो जाता है।